और इस बीच एक और बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लग सकता है। इंदौर से खबर ये आ रही है कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका उस वक्त लग सकता है जब एक और कांग्रेस का बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी में आ सकता है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल गांधी पर नहीं है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विश्वास। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ो अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल होने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की लाइन लगी हुई है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ो अभियान चला रहे हैं। अब ये तो कांग्रेस के नेतृत्व को समझना चाहिए कि अब उनके प्रति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ही विश्वास नहीं है तो देश कैसे उनके ऊपर विश्वास करे। अभी बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, एक दो दिन बाद आप देखिए होता है कि। और इंदौर से बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। दरअसल शंकर लालवानी इंदौर से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। वर्तमान सांसद पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अग्रिम बधाई इसके लिए उन्हें दी है। हालांकि अभी तक इसका ऐलान कोई नहीं हुआ है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि प्रबल संभावना है कि शंकर लालवानी को एक बार फिर यहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और दिग्विजय सिंह ने गुना लोकसभा सीट को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि गुना सीट पर तगड़ा मुकाबला होगा। उन्होंने कहा कि गुना सीट पर तगड़ा मुकाबला होगा। यह बयान इस सवाल के जवाब में दिया गया जब उनसे यह पूछा गया कि क्या गुना लोकसभा सीट पर दिग्विजय और सिंधिया के बीच चुनाव होगा। इस पर उन्होंने कहा कि मुकाबला तगड़ा होगा। राजा दिग्विजय और महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच। दरअसल राजा महाराजा 1947 के बाद बचे ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा। और कहा कि मेरी तैयारी सभी जगह के लिए रहती है। बता दें कि पहले दिग्विजय सिंह ने गुना से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब वे कहीं से भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था कि बड़े नेताओं को बीजेपी के दिग्गजों के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। कि अमूमन राजा महाराजा 1947 के बाद बचे ही नहीं कोई। मेरी तैयारी पूरे सब जगह रहती है हमेशा। नहीं, आप गुना को लेकर बार-बार सवाल उठ रहा है वो कि पार्टी तय करे। और बढ़ते आगे अब बात सीएए की। दरअसल सीएए पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि सीएए नोटिफिकेशन से देश के लोगों को फायदा होगा। विदेशों में प्रताड़ित हिंदुओं को संरक्षण देना हमारी जवाबदारी है। भोजशाला पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि न्यायपालिका के फैसले का सम्मान सभी को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर भी एक बड़ा बयान उन्होंने दिया। साथ ही कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा कर रहे हैं। की तारीख में देश के अंदर जो हमारे हिंदू समाज है, वो लोग जो विदेशों के अंदर है, जहाँ वो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके लिए जाने के लिए अपने देश के अलावा और कोई देश नहीं है। और इसलिए हमारी जवाबदारी है कि उन लोगों को हम संरक्षण। और बढ़ते आगे, सीएए को लागू किए जाने पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान आया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सीएए कानून बने कितने साल हो चुके हैं और इसे लागू करने के लिए 4 साल तक उनको किसने रोका हुआ था। नागरिकता किसको देनी है, नियमों में आज भी है। सीएए के आने से पहले भी यह नियम था। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू मुसलमान को अलग अलग करने की नीयत से इसे लागू किया गया और यह संवैधानिक रूप से गलत है। 2019 कितने साल हो गए? 4 साल को कौन रोका हुआ था उनको? उसका नियम बनाने के लिए किसने रोका हुआ था? एक। दूसरा, नागरिकता किसको देना है ये नियमों में आज भी है, सीए आने के पहले भी था। तो उसको जिसको नागरिकता देनी थी उसको दी क्यों नहीं? अधिकार तो इन्हीं सरकार का था, हमारी सरकार में हमने दिए। केवल इसको हिंदू मुसलमान करने की नीयत से किया गया है। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव से पहले न्यूज़ 18 नेटवर्क लाएगा देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। 21 राज्य, 518 संसदीय सीट, 1 लाख से ज्यादा लोगों की राय, देश की जनता से सीधा संवाद और उनकी राय।
एक सबसे बड़ा पोल, 20 चैनल्स, 16 वेबसाइट्स पर अब तक नहीं हुआ ऐसा ओपिनियन पोल। न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल, शाम 6 से रात 10 बजे, 13 और 14 मार्च, सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क पर।